अस्सलाम वालेकुम। अब हम स्टार्ट करेंगे जहाँ से हमने छोड़ा था 126 आयत से। आई थिंक हाँ जी, ये बुक मैंने कुरान मजीद जो है और इसका जो है मुख्तसर किस्म का जो तर्जुमा है वो सैयद अबू आला मौदूदी साहब ने किया। तो अब हमने इसको स्टार्ट किया हुआ है, इसकी तफसीर स्टार्ट की हुई है और 126 से हमने इसको स्टार्ट करना है। व इस कॉल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व इस कॉल इब्राहिम रब्बिज अल हाज़ा बालादन आमिनम वरज़ुक अहलहु मिनस समराती मन आमना मिनहुम बिल्लाहि वल यौमिल आखिर क़ाला व मन काफ़रा फ़उम्मतिउहु क़लीला सुम्मा अत्तरुहु इला अज़ाबिन नार व बिसल मसीर। इसकी ट्रांसलेशन देख लेते हैं। वॉइस कॉल, और जब कहा इब्राहिम अलैहिस्सलाम रब्बिज अल ए मेरे रब बना दे हाजा ये बालादन इस शहर को आमिनन अमन वाली जगह वर्जुक और रिस्क दे अहलाहु इसके रहने वालों को मिनस समरात फलों में से मन आमना मिनहुम बिल्लाहि और जो ईमान उनमें से जो ईमान लेकर आया अल्लाह पर वल योमिल और योम आखरत पर काला तो कहा वमन काफरा तो फरमाया तो जिसने कुफर किया उम्मती उहु कलीला उनको भी फ़ायदा दिया जाएगा लेकिन थोड़ा सुमातर इला अज़ाब नार फिर वो अज़ाब नार यानी आग के अज़ाब उनको दिया जाएगा और वो बहुत ही बुरा ठिकाना है। इसकी तफसीर जो है ना यहाँ से, और ये कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ की ए मेरे रब इस शहर को अमन का शहर बना दे और इसके बाशिंदों में से जो अल्लाह और आखिरत को माने उन्हें हर किस्म के फलों का रिस्क दें। जवाब में उसके रब ने फरमाया और जो ना मानेगा दुनिया की चंद रोज़ा ज़िंदगी का सामान तो मैं उसे भी दूंगा मगर आखिरकार उसे अज़ाब जहन्नम की तरफ घसीटूंगा और वह बदतरीन ठिकाना है। यानी कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ की जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने जो है खाना काबा की बुनियादें रखी और साथ साथ वो दुआ भी अल्लाह ताला से कर रहे थे। तो अल्लाह और साथ साथ जो है ये हमने ऊपर पढ़ा था कि खाना काबा की बुनियाद रखी और इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हम जो हैं वो मुकाम इब्राहीम है जहाँ पे हम लोग नवाफिल भी अदा करते हैं। और अल्लाह ताला ने ताकीद भी की थी इब्राहीम अलैहिस्सलाम को और इस्माईल अलैहिस्सलाम को कि मेरे इस घर को ना साफ़ सुथरा भी रखना है और इस घर को तवाफ़ और इतकाफ़ और रकू सजदों करने वालों के लिए पाक रखो। वही ना, यहाँ पे रकू भी होंगे, सजदे भी होंगे, तवाफ़ भी होंगे, इतकाफ़ भी होगा, तो इसलिए मेरे घर को साफ़ सुथरा रखना है। और अभी भी वहाँ पे इत्माम है, वो हर टाइम वहाँ पे मशीन्स होती हैं वो जो है ना साफ़ सुथरा मतलब रखती हैं। और फिर उसके बाद जब बुनियादें रखी तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ भी की कि ए मेरे रब इस शहर को अमन वाला शहर बना दे और इसके बाशिंदों में से जो अल्लाह और आखिरत को माने उन्हें हर किस्म का फलों का रिज़्क अता करें। मतलब कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इस शहर में रहने वालों के लिए भी दुआ की और अल्लाह और साथ ये भी कहा कि उनमें से वो वाले बशिंदे जो कि अल्लाह और आखिरत को मानते हैं। लेकिन अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं, अल्लाह ताला कह रहे हैं कि जो नहीं मानते मैं उनको भी दूंगा, लेकिन ये है कि उनका ठिकाना जो एंड वाला ठिकाना ना वो फिर उनका अज़ाब जहन्नुम होगा और वो बहुत बुरा ठिकाना है। व इज़ यरफ़अ इब्राहीमुल क़वाइद मिनल बैति व इस्माईलु रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। व इज़ और जब यरफ़ा का मतलब उठाना होता है, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कवाइद बुनियादें मिनल बैति घर की व इस्माईल और इस्माईल अलैहिस्सलाम ने रब्बाना
ए हमारे रब तकब्बल तू कबूल कर मिन्ना हमसे, इन्ना का बेशक तू अंता तू ही समीउल अलीम सुनने वाला और जानने वाला है। मतलब ये कि इसका हम यहाँ से देखते हैं फिर ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। और याद करो इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इस्माईल अलैहिस्सलाम जब उस घर की दीवारें उठा रहे थे, यानी कि खाना काबा की बात हो रही है यहाँ पे, जब वो दीवारें रख रहे थे तो वो दुआ भी कर रहे थे दोनों अल्लाह ताला से कि ए हमारे रब हमसे ये जो खिदमत है इसको कबूल फरमा लें। मतलब एक तो वो अच्छा काम कर रहे हैं, नेक काम कर रहे हैं, लेकिन उसकी कबूलियत की भी दुआ कर रहे हैं। तो सब और साथ साथ कह रहे हैं कि तू ही सुनने वाला है और तू ही सब कुछ जानता है। रब्बना वजअलना मुस्लिमैनी लका व मिन ज़ुर्रियतिना उम्मतम मुस्लिमतन लका व अरिना मनासिकना व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। इसमें और ए हमारे रब साथ साथ ये भी दुआ फरमा रहे हैं कि ए हमारे रब हम दोनों को, यानी कि इस्माईल अलैहिस्सलाम और इब्राहीम अलैहिस्सलाम, इनसे मुराद वो दोनों हैं, ए हमारे रब हम दोनों को अपना मुस्लिम यानी कि फरमा बरदार मुती फरमान बना, हमारी नस्ल से एक ऐसी कौम उठा जो तेरी मुस्लिम हो, यानी कि तेरी फरमा बरदार हो, और हमें अपनी इबादत के तरीके और हमारी कोताहियों से दरगुजर फरमा, तू बड़ा माफ़ करने वाला और रहम फरमाने वाला है। यानी कि हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो बुनियादें रख रहे थे तो अल्लाह से दुआ भी कर रहे थे कि अल्लाह हमारी ये खिदमत कबूल भी फरमा और हमें अपना फरमा बरदार भी बना, और हमारी आने वाली नस्लों को भी फरमा बरदार बना, और हमारी आने वाली नस्लों में से एक ऐसी कौम भी उठा जो तेरी फरमा बरदार हो। और साथ साथ दुआ भी करें कि अल्लाह हमें अपनी इबादत के तरीके बता, और हमसे जितने गुनाह हो चुके हैं उससे आप दरगुजर करें, और बेशक अल्लाह ताला माफ़ करने वाला भी है और रहम करने वाला भी है। रब्बना वबअस फ़ीहिम रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिका व युअल्लिमुहुमुल किताबा वल हिकमता व युज़क्कीहिम इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। और जब ये दुआ की इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने, तो अल्लाह ताला ने इस दुआ के बदले में देखें रिस्पॉन्स कैसे दिया कि उन्हीं में से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की नस्ल में से जो हैं सारे अम्बिया आए हैं। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की जो है नस्ल में से सारे आए हैं, और जो हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है वो आखिरी नबी हैं, और ता क़यामत तक के लोगों के लिए हदायत का ज़रिया भी हैं। और उनको जो है इस्माईल अलैहिस्सलाम की नस्ल में से जो है हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए हैं। रब्बाना और साथ दुआ भी और भी कर रहे हैं, देखिए ये सारी दुआ चल रही है। रब्बाना वबअस, और ए हमारे रब वबअस भेज, फ़ीहिम इनमें रसूलन रसूल मिनहुम उनमें से हो, यतलू जो तिलावत करे अलैहिम उनके ऊपर आयाती का आपकी आयतें, व युअल्लिमुहुमुल किताब और सिखाए किताब, वल हिकमा और हिकमत भी, व युज़क्कीहिम और उनको पाक भी करे। इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम, बेशक आप ही हैं अज़ीज़ और हकीम। इसको है ना, इसकी डिटेल यहाँ से देख लेते हैं। ए रब इन लोगों में खुद इन्हीं की कौम से एक रसूल उठाइयो जो उन्हें तेरी आयत सुनाए और उनको किताब और हिकमत की तालीम दे और उनकी ज़िंदगियाँ संवारे, तो तू बड़ा मुक़तदिर और हकीम है। तो ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम दुआ भी करें कि अल्लाह ताला इन्हीं की कौम में से एक रसूल बना के भेजिएगा जो कि इन्हीं में से हो, और इन्हीं के ऊपर जो है इनको जो है दावत का काम दे, आयतें सुनाए और किताब सिखाए और हिकमत की बातें भी बताए, और जो है ज़िंदगियाँ जो है वो भी जो है राह रास्त के ऊपर आएँ, सीधे रास्ते के ऊपर लोग जो हैं अपनी ज़िंदगियाँ जो हैं उसको स्पेंड करें। वमन यरगबु अम मिल्लत इब्राहीम इल्ला मन साफ़िहा नफ्सहु वलक़द इस्तफ़ैनाहु फ़िद्दुनिया व इन्नहु फ़िल आख़िरति लमिनस्सालिहीन।
ये है 130 आयत और इसका तर्जुमा देख लेते हैं। अब कौन है ये जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम के तरीके से नफ़रत करे, जिसने खुद अपने आप को हमाकत और जहालत में मुब्तला कर लिया हो, उसके सिवा कौन ये हरकत कर सकता है। अब कौन है जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम के तरीके से नफ़रत करे। अब इब्राहीम अलैहिस्सलाम का तरीका क्या था कि अल्लाह ताला की फरमाबरदारी, उनके ऊपर जो जो आजमाइशें आई उन्होंने इस अल्लाह के ऊपर यकीन किया और आगे बढ़ते चले गए और बहुत सारी कुर्बानियाँ भी दी उन्होंने। तो अब कौन है जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के तरीके से जो नफ़रत कर सकता है। ये तो वही होंगे जो कि हमाकत में हैं, जो कि बेवकूफ़ हैं और जो हालत के अंदर हैं, और उसके अलावा और कोई ऐसी हरकत नहीं कर सकता। और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम वलक़द इस्तफ़ैनाहु फ़िद्दुनिया, इब्राहीम अलैहिस्सलाम तो वो शख्स हैं जिसको हमने दुनिया में अपने काम के लिए चुन लिया था। अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को दुनिया में ही चुन लिया था अपने काम के लिए। और आप जो है तबलीग करते थे, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बुत भी तोड़े थे और फिर लोगों को कहा था कि जब वापस वो लोग आए तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से पूछा कि तुम ही हो, तुमने ही जो है हमारे सारे बुत तोड़े हैं। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब लोग गैर मौजूदगी में, लोगों की गैर मौजूदगी में सारे बुत तोड़ दिए थे, सिर्फ एक बड़ा बुत था, उसको उसके उसके गले के अंदर जो है ना जो है कुल्हाड़ा वो लटका दिया था। तो जब लोगों ने कहा कि तुम ही पीछे थे और तुमने ही हमारे बुतों को जो है तोड़ा है, और हमें पता है कि तुमने ही तोड़ा है क्योंकि तुम ही हमारे बुतों के ख़िलाफ़ हो और बातें भी करते रहे हो। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि ये बड़ा बुत है तुम्हारे सामने और कुल्हाड़ा भी इसके गले में है, तो इनसे पूछ लो। तो मतलब कि इस तरीके से लोगों को अंदर से आवाज़ आई और कि भाई हम इससे क्या पूछें, ये तो बुत है। तो यही वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बताना चाह रहे थे कि जो बुत है, जो कि अपना दिफा नहीं कर सकता, जो कि दूसरे बुतों को जिसको मैंने तोड़ा उनका दिफा नहीं कर सकता, वो तुम्हारा दिफा क्या करेगा। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला की तौहीद का जो है पैगाम दिया हमें, और अमल करके भी दिखाया। जो जो आजमाइशें आईं उनके ऊपर, जिस तरह हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम का जब आया तो उन्होंने उनको भी कुर्बान करने के लिए वो तैयार हो गए थे, तो तब अल्लाह ताला ने दुम्बा भेजा था। और इसी तरह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम नमरूद के ख़िलाफ़ उसके पास उसके सामने भी खड़े हो गए और अल्लाह ताला की वहदानियत को जो है बताया था। जब आगे भी आएगा तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि तुम जो है मेरा अल्लाह वो है जो कि मारता भी है, ज़िंदा भी करता है। तो फ़िरौन ने भी काफ़ी सारे लोगों को जिनको उसने छोड़ना था उनको मरवा दिया और जिनको मारना था उनको जो है छोड़ दिया। तो उसने कहा कि देखो मैं भी जिसको चाहूँ मार दूँ और जिसको चाहूँ ज़िंदा रखूँ। तो फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि मेरा रब तो वो है जो कि मशरिक़ और मगरिब का भी मालिक है ना। तो इस तरीके से मतलब आगे हम पढ़ेंगे डिटेल के अंदर कि किस तरीके से, और मतलब कि नमरूद के साथ जो है आप सामने खड़े हुए और उसने फिर आग में भी आपको डलवा दी और वो आग जो है अल्लाह के हुक्म से ठंडी भी हो गई थी। तो इस तरीके से मतलब यही चीज़ पता लगती है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मोहब्बत अल्लाह ताला से कितनी ज़्यादा थी कि उन्होंने अल्लाह की मोहब्बत के अंदर किसी चीज़ की परवाह नहीं की और इवन अपनी जान की भी परवाह नहीं की, और इवन जिनसे वो मोहब्बत करते थे उनको भी अल्लाह ताला की राह में कुर्बान कर दिया। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो हैं उनको अल्लाह ताला ने सेलेक्ट किया था अपने काम के लिए, और आखिरत में भी वो सालिहीन यानी नेक लोगों में होंगे, उनका शुमार जो है। वलक़द इस्तफ़ैना, ये मैंने पढ़ लिया। इस काला लहु रब्बुहु अस्लिम काला अस्लमतु लिरब्बिल आलमीन। इसका हाल ये था कि जब उसके रब ने उससे कहा मुस्लिम हो जा, तो उसने फ़ौरन कहा मैं मालिक के कायनात का मुस्लिम हो गया। इस काला, जब कहा लाहू उनके लिए, रब्बू उनके रब ने, अस्लिम तू झुक जा
अवकाला असलम तो फरमाया मैंने झुका दिया ले रब्बिल आलमीन, अपने रब के लिए, मतलब कि मैं फरमाबरदार हूँ अपने रब के लिए जो कि तमाम कायनात का मालिक है। ववस्सा बिहा इब्राहीमु बनीहि व याकूब या बनिया इन्नल्लाह अस्तफ़ा लकुमुद्दीन फला तमुतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। इस तरीके पर चलने की हिदायत उसने अपनी औलाद को की थी, उसी की वसीयत याकूब अलैहिस्सलाम अपनी औलाद को कर गया था। देखें हम लोग वसीयत करते हैं जायदादों की, हालांकि ये देखें ये कितनी अच्छी वसीयत है कि वसीयत की हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी औलादों को। किस चीज़ की वसीयत की थी? देखें वही वसीयत हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने भी की कि वो आगे ये यहाँ पे बताया जा रहा है वो किस किस्म की वसीयत थी कि, और उसी की वसीयत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपनी औलाद को भी को कर गया था। उसने कहा था कि मेरे बच्चों, अल्लाह ने तुम्हारे लिए यही दीन पसंद किया है, लिहाजा मरते दम तक मुस्लिम ही रहना। मतलब देखें वसीयत किस चीज़ की जा रही है कि तुम किस दीन पे कायम रहोगे, तुम्हें चाहिए कि तुम वो वाला दीन रहो, यानी कि मुस्लिम, तुम्हें फरमाबरदार रहना है और इसी हालत में तुमने मरना है। तो वसीयत देखें दीन के बारे में है, तो कितनी अच्छी वसीयत है। हमें भी चाहिए कि हम इस तरह की आगे जो अपने आने वाली जनरेशन है उनको ऐसी चीज़ की तबलीग करें जैसे याकूब अलैहिस्सलाम ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी औलादों को की थी। या बनिया इन्नल्लाह अस्तफ़ा लकुमुद्दीना, है मेरे बच्चों, इन अल्लाह बेशक अल्लाह ताला ने अस्तफ़ा चुन लिया है लाकुमुद्दीन, तुम्हारे लिए दीन, फला तामुतुन्ना, तो तुम हमें हरगिज़ ना मरना, इल्ला मगर व अन तुम हो तुम मुस्लिमून फरमा बरदार। अम कुंतुम शुहदा इज़ हाज़रा याकूब अल मौतु इज़ क़ाल ली बानीही मा ताबुदूना मिन बादी क़ालू नाबुदु इलाहका व इलाहा आबाइका इब्राहीम व इस्माईल व इसहाका इलाहम वाहिद व नहनु लहु मुस्लिमून। ये भी कितनी प्यारी आयत है। फिर क्या तुम उस वक्त मौजूद थे जब याकूब अलैहिस्सलाम इस दुनिया से रुखसत हो रहा था? उसने मरते वक्त अपने बेटों से पूछा, बच्चों मेरे बाद तुम किसकी बंदगी करोगे? उन सब ने जवाब दिया, हम उसी एक खुदा की बंदगी करेंगे जिसे आपने और आपके बुज़ुर्गों यानी कि इब्राहीम और इस्माईल और इसहाक ने खुदा माना है और हम उसी के मुस्लिम हैं। देखें जब हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के ऊपर जो है मौत की जो कैफियत तारी थी, तो तब भी उन्होंने अपने बेटों से पूछा कि तुम किसकी इबादत करोगे मेरे बाद? तो उन्होंने कहा था कि हम इबादत करेंगे आपके मबूद की, आपका वो वाला मबूद जो जिसके ऊपर आप और आपके बाउजदाद यानी इब्राहीम इस्माईल इसहाक मानते थे, वो वाला वाहिद जो कि वाहिद है, जो कि अकेला है, जिसका कोई शरीक नहीं है, और हम उसी के लिए फरमाबरदार हैं। तिल का उम्मतुन कद खलत, तिल का ये एक उम्मत थी, कद खलत तो गुजर गई, लाहा माँ कासबत उनके लिए वो है जो उन्होंने कमाया, वलाकुम और तुम्हारे लिए माँ वो है कासब तुम जो तुमने कमाया, वला तुसअलूना अम्मा कानू यामलून तो नहीं पूछा जाएगा तुमसे अम्मा उसके बारे में जो वो अमल करते थे। मतलब ये इतनी प्यारी आयत है, इसमें ये बताया जा रहा है कि अब हम कहते हैं ना कि मैं जिस तरह यहूदियों को बहुत ज़्यादा गरूर है कि इस वजह से गरूर है कि सारे नबी उनमें से आए हैं और वो बख्शाए हैं, अगर कुछ कोई गुनाह भी अगर कोई थोड़े से मिलेगी भी सज़ा तो वो थोड़े से दिनों के लिए सज़ा मिलेगी। तो इस तरह जो है क्योंकि हम नबियों की औलाद हैं तो हमारे लिए माफ़ है सब कुछ। अब इसी तरह ईसाई हैं तो वो भी यही कहते हैं कि हमारे वो सूली पे जो लटका दिए ना तो इस वजह से हमारे सारे गुनाह माफ़ हो चुके हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने सूली पे जो लटके ना तो उन्होंने सब के जो हैं गुनाह अपने सर ले लिए हैं, तो इस वजह से अब हमारे जो है ना गुनाह जो हैं हम बख्शाए हैं। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि वो ये एक उम्मत थी, यानी कि ये जो पीछे हम नबियों का जिक्र किया इब्राहीम अलैहिस्सलाम इस्माईल इसहाक याकूब अलैहिस्सलाम, तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि उनके अमल उनके लिए हैं, उनको जो उन्होंने अमल किया उनको उनको उनकी कमाई मिलेगी और तुम्हें वो मिलेगी जो तुमने अमल किया है, और जो वो अमल करते रहे उसके बारे में तुमसे नहीं पूछा जाएगा, और जो तुम अमल करते हो उनके तो उसके बारे में उनसे नहीं पूछा जाएगा। यानी कि
तुम्हारे अमाल तुम्हारे लिए, उनके अमाल उनके लिए हैं, और जिस तरह के अमाल तुम्हारे होंगे तुम्हें वैसा ही अजर मिलेगा, और उनका अजर उनके लिए है। तो फिर ये चीज़ जो है ना क्लियर कर देती है चीज़ कि आपने जो है अपने आप को ठीक करना है। वो कुछ, ये तफसीर भी इसकी देख लेते हैं। वो कुछ लोग थे जो गुज़र गए, जो कुछ उन्होंने कमाया वो उनके लिए है, और जो कुछ तुम कमाओगे वो तुम्हारे लिए है। तुमसे ये ना पूछा जाएगा कि वो क्या करते थे। वक़ालू कुनू हुद्दन औ नसारा तहतू कुल बल मिल्लत इब्राहीम हनीफ़ वमा काना मिनल मुशरिकीन। वक़ालू कुनू हुद्दन औ नसारा, यहूदी कहते हैं यहूदी हो तो राह रास्त पाओगे, ईसाई कहते हैं ईसाई हो तो हदायत मिलेगी। ये बताया जा रहा है इस आयत में कि वक़ालू कुनू हुद्दन, मतलब यहूदी या जो ईसाई है वो कहते हैं कि यहूदी कहते हैं यहूदी हो जाओगे तो हदायत पा जाओगे, ईसाई कह रहे हैं, नसारा कह रहे हैं कि ईसाई हो जाओगे तो हदायत पा जाओगे। तो उनसे कहो, देखें ये बड़ी प्यारी आयत है, ये एक ऐसा जवाब है जो कि लाजवाब कर देता है। उनसे कहो कि नहीं, बल्कि सबको छोड़कर इब्राहीम का तरीका, इब्राहीम अलैहिस्सलाम मुशरिकों में से ना थे। तो ये जब आयत आई ना तो मतलब ये दिमाग आपका खोल देती है कि यहूद और नसारा जो हैं ये तो बहुत बाद में आए हैं। सबसे पहले तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो हैं, मतलब अगर देखा जाए तो पहले तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनसे जो सिलसिला चला था ना, हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम, हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम, फिर हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम से उनके 12 बेटे, और फिर आगे जो है जनरेशन जो चली है, तो उसी जनरेशन में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम भी आए, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम भी आए बनी इसराइल में से। तो यहूद और नसारा का जो ग्रोह है जो बना है ये तो बहुत बाद बना है। तो पहले तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आते हैं। तो फिर ये कैसे कह रहे हैं कि यहूदी हो जाओगे तो हदायत पा जाओगे, और ईसाई कह रहे हैं नहीं यहूदी नहीं बल्कि ईसाई हो जाओगे तब हदायत पाओगे। तो अल्लाह ताला ने कितना प्यारा जवाब दिया कि हदायत वही है जो कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जिस तरीके पर थे वो असल हदायत है। और वो हदायत हम सबको पता है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो है वो वहदहुल्ला शरीका लहू के ऊपर अमल करते थे, यानी कि सिर्फ़ और सिर्फ उनके दिल में अल्लाह की मोहब्बत थी, और उसके लिए उन्होंने हर किस्म की कुर्बानी दी। और वो मुशरिकों में से, अल्लाह ताला साफ साफ कह रहे हैं कि वो मुशरिकों में से नहीं थे। वो हनीफ़ा मतलब कि सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की इबादत करने वाले थे, तौहीद के ऊपर इनका ईमान था। तो ये कितना प्यारा जवाब दिया अल्लाह ताला ने यहूदियों को और ईसाइयों को। ये तो बहुत बाद आए हैं यहूद और नसारा का जो है कॉन्सेप्ट, लेकिन सबसे पहले तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम थे, उनसे आगे जनरेशन चली है ना। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जो तरीका था वो हनीफ़ा का था, यानी कि वहदानियत के ऊपर। कुलू आमन्ना बिल्लाहि वमा उन्ज़िला इलैना वमा उन्ज़िला इला इब्राहीम व इस्माईल व इसहाक व यकूब वल अस्बात वमा उतिया मूसा व ईसा वमा उतिया नबिय्युन मिर रब्बिहिम ला नुफ़र्रिक़ु बैना अहदिम मिनहुम व नहनु लहु मुस्लिमून। कुलू, तो कह दीजिए, कुलू आमन्ना बिल्लाहि, तो मुसलमानों कहो आमन्ना, बेशक आमन्ना हम ईमान लाए, बिल्लाहि अल्लाह के ऊपर, वमा और जो उनजिला जो नाजिल हुआ, इलैना हमारी तरफ, वमा उनजिला और जो नाजिल हुआ, इला इब्राहीम इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर, व इस्माईला और इस्माईल अलैहिस्सलाम पर, व इसहाक और इसहाक अलैहिस्सलाम पर, व यकूब और यकूब अलैहिस्सलाम पर, वलस्बात और जो उनकी औलादों पर, वमा और जो उतिया जो दिए गए, मूसा मूसा अलैहिस्सलाम, व ईसा और ईसा अलैहिस्सलाम, वमा उतिया नबिय्युन मिर रब्बिहिम और जो कुछ भी नबियों को दिया गया हमारे रब की तरफ से, ला नुफ़र्रिक़ु नहीं हम तफरीक करते, बैना अहदिम मिनहुम इनमें से किसी एक की तरफ भी, व नहनु लहु मुस्लिमून और हम उनके लिए मुस्लिम हैं, फरमाबरदार हैं। यानी कि हमारा ईमान है मुसलमानों का, हम जो मुसलमान हैं जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं, हम तो हर एक के ऊपर ईमान लेकर आते हैं। हम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को भी मानते हैं, हम मूसा अलैहिस्सलाम को भी मानते हैं,
हम इब्राहीम अलैहिस्सलाम को भी मानते हैं, हम इस्माईल अलैहिस्सलाम को भी मानते हैं, हम इसहाक और यकूब अलैहिस्सलाम को भी मानते हैं, और भी जितने भी नबी आए हम उन सब को मानते हैं, और हम उनमें से किसी एक के अंदर भी तफरीक नहीं करते। जिस तरह के यहूद जो है ना वो नहीं मानते किसी और को। पीछे भी हमने पढ़ा था जब उनकी तरफ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना पैगाम लेकर आते, वो कह रहे थे कि हम तो उसी को मानेंगे जो हमारी तरफ नाजिल हुआ। तो मतलब, और इसी तरह ईसाई हैं, वो उनको मतलब वो भी यही कि वो सिर्फ अपनी ही किताब को मानते हैं, उसके अलावा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं उनको उन्होंने नहीं माना, ईमान लेकर नहीं आए। तो देखें, लेकिन हम जो हैं हम सब के ऊपर ईमान लेकर आते हैं, हम किसी में तफरीक नहीं करते। इसका तर्जुमा भी देख लेते हैं। मुसलमानों को हो कि हम ईमान लाए अल्लाह पर और उस हदायत पर जो हमारी तरफ नाजिल हुई है, और जो इब्राहीम, इस्माईल अलैहिस्सलाम, इसहाक अलैहिस्सलाम, यकूब अलैहिस्सलाम, औलाद यकूब की तरफ नाजिल हुई थी, और जो मूसा अलैहिस्सलाम और ईसा अलैहिस्सलाम और दूसरे तमाम पैगंबरों को उनके रब की तरफ से दी गई थी। हम उनके दरमियान कोई तफरीक नहीं करते, और हम अल्लाह के मुस्लिम हैं। फ़इन आमनु बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इहतदौ व इन तवल्लौ फ़इन्नमा हुम फ़ी शिक़ाक़िन फ़सयक्फ़ीकहुमुल्लाहु व हुवस समीउल अलीम। फ़इन आमनु बिमिस्लि मा आमनतुम, इसका भी देख लेते हैं। 137 आयत है। फ़ाइन आमनु बिमिस्लि मान तुम बिही फ़क़द इहतदौ, फिर अगर वो उसी तरह ईमान लाएं जिस तरह तुम ईमान लाए हो तो हदायत पर हैं, और अगर इससे मुंह फेर लें तो खुली बात है कि वो हट दर्मी में पड़ गए हैं। देखिए, फ़ाइन आमनु बिमिस्लि मा आमनतुम, अगर वो ईमान लेकर आते हैं ऊपर वाली चीज़ों के ऊपर, फ़क़द इहतदौ, तो वो हदायत पर हैं। वह इन तवल्लु, लेकिन अगर वो फिर जाते हैं, फ़इन्नमा हुम फ़ी शिक़ाक़िन, तो फिर वो खुली जो है शिका मतलब हट धर्मी में वो पड़ गए हैं। फ़सयक्फ़ीकहुमुल्लाहु, तो लिहाजा अल्लाह ही काफ़ी है। लिहाजा इत्मीनान रखो कि उनके मुकाबले में अल्लाह तुम्हारी हमायत के लिए काफ़ी है। मतलब अल्लाह ताला कह रहे हैं जो हिदायत लेकर आए हैं कि मैं ही तुम्हारे लिए काफ़ी हूँ। वह हुवा समीउल अलीम, और अल्लाह ताला सुनने वाला भी है और सब कुछ जानने वाला भी है। मतलब कि हम जो मुसलमान हैं, हम इन सारे रसूलों के ऊपर, हम किसी भी रसूल के जो है ना मुखालफत नहीं करते, हम सब के ऊपर ईमान लेकर आते हैं। तो अल्लाह ताला भी वही कह रहे हैं कि अगर जिस तरह ईमान लेकर आए हो सब के ऊपर, जिस तरह लाने का हक है और जिस तरह बताया गया वैसे ही ईमान लेकर आए हो तो तुम लोग हदायत पे रहो। लेकिन अगर इनमें से कुछ ऐसे भी हैं जो कि फिर भी जाते हैं, तो वो जो हैं वो हट दर्मी में पड़े हुए हैं, और अल्लाह ताला जो है इनके ख़िलाफ़, अल्लाह हमारे लिए जो है काफ़ी है। 138 आयत सिबगातल्लाहि वमन अहसनु मिनल्लाहि सिबगातम व नहनु लहु आबिदून। कहो कि अल्लाह का रंग इख्तियार करो, उसके रंग से अच्छा और किसका रंग होगा, और हम उसी की बंदगी करने वाले लोग हैं। अल्लाह ताला का रंग, और कितना अच्छा अल्लाह है अल्लाह ताला का रंग, और हम सब जो हैं उसी की इबादत करने वाले हैं। अल्लाह का रंग से मुराद यही कि दिल के अंदर और भी बहुत सारी ख्वाहिशात हैं। नफ्स जो है उसकी बहुत सारी ख्वाहिशात हैं, बहुत सारी मोहब्बतें हैं। तो अल्लाह ताला का रंग अगर चढ़ जाए तो सारी जो है, मतलब कि हमें चाहिए कि अल्लाह ताला का रंग से मुराद वही कि मोहब्बत अल्लाह ताला की, कि अल्लाह ताला की जो वहदानियत है और अल्लाह ताला की जो मोहब्बत है वो सबसे ऊपर हो, और बाकी सारी जो मोहब्बतें हैं वो उसके नीचे नीचे हों और उसकी अतात के अंदर हों। कुल आतुहाजुना ना फिल्लाहि व हुवा रब्बुना व रब्बुकुम वलना अमालुना वलकुम अमालुकुम व नहनु लहु मुखलिसून। तो इसका तर्जुमा है वकुल, इनसे कहो, आतु हाजुना, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनसे कहो, अल्लाह ताला कह रहे हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को,
कि कुल इन्हें कह दीजिए आतु हाजुना ना फिल्लाह, के तुम झगड़ते हो मुझसे अल्लाह के बारे में। वह हुआ और वो अल्लाह जो रब्बु ना मेरा भी रब है, वह रब्बुकुम और तुम्हारा भी रब है। वलना अमालुना, हमारे लिए हमारे अमाल हैं, वलाकुम और तुम्हारे लिए अमालुकुम तुम्हारे अमाल हैं, वनहनु और हम लहु उसी के लिए मुखलिसून मुखलिस हैं। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे कहो क्या तुम अल्लाह के बारे में हमसे झगड़ते हो, हालांकि वही हमारा रब भी है और तुम्हारा रब भी है। हमारे अमाल हमारे लिए हैं, तुम्हारे अमाल तुम्हारे लिए हैं, और हम अल्लाह ही के लिए अपनी बंदगी को खालिस कर चुके। अम तक़ूलूना इन्ना इब्राहीम व इस्माईल व इसहाक़ व यक़ूब वल अस्बात कानू हुदन औ नसारा कुल आ अंतुम आलमु अमिल्लाह व मन अज़लमु मिम्मन क़तम शहादतन इंदहु मिनल्लाह व मल्लाहु बिगाफ़िलिन अम्मा तामलून। ये बहुत प्यारी आयत है। ये भी देखिए बड़ी अच्छा जवाब है यहूदियों को और ईसाइयों को, जिससे यहाँ पे भी बहुत मुझे अच्छा जवाब लगा था कि देखें वो कहते हैं, यहूदी कहते हैं कि हम हदायत पर, तुम अगर हम पे मतलब हमारे ऊपर अमल करोगे हमारी शरीयत पे तो तुम हदायत पे। नसारा कहते हैं कि हम ही सब कुछ हैं। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि नहीं, इब्राहीम अलैहिस्सलाम का तरीका जो है ना वो ही बेस्ट है और वही राह रास्त और वही हदायत के ऊपर है, और वो मुशरिकों में से नहीं थे। तो बड़ी अच्छी बात लगी कि देखें यहूदी और नसारा तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाद ही आए हैं ना। फिर उसके बाद यहाँ पे भी ये अब आयत जो है ना इसका भी बहुत अच्छा मतलब कि जवाब मिलता है ईसाइयों को और यहूदियों को, और एक वाकई अक्ल उसको मानती है और एक दलाइल के साथ जवाब अल्लाह ताला दे रहे हैं, और जो कि वाकई बंदा सोचने पे मजबूर हो जाता है। अब ये 140 है, इसका यहाँ से देखते हैं। या फिर तुम्हारा कहना ये है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम, इस्माईल अलैहिस्सलाम, इसहाक अलैहिस्सलाम, यकूब अलैहिस्सलाम, औलाद यकूब अलैहिस्सलाम सब के सब यहूदी थे। देखें कितना प्यारा जवाब अल्लाह ताला ने दिया है। जो यहूदी कहते हैं कि हमारे ऊपर आओगे तो तुम हदायत पा जाओगे, ईसाई कहते हैं नहीं, बल्कि तुम हमारे ऊपर अमल लेकर आओगे, हमारी शरीयत पे अमल करोगे तो तुम हर राह हदायत पर हो। ईसाई और यहूदियों का देखें अल्लाह ताला ने कितना प्यारा जवाब दिया है कि तुमसे जो पहले थे, तुम तो बाद में आए हो, तुमसे जो पहले थे इब्राहीम, इस्माईल, इसहाक और यकूब, और जो औलाद यकूब थी, तो क्या वो यहूदी थे या फिर वो नसरानी थे? बताओ ज़रा। देखिए कितना अल्लाह ताला ने अच्छा जवाब दिया है कि बताओ जो तुमसे पहले थे फिर वो कौन थे, वो यहूदी थे या ईसाई थे? अब ये यहूदी और ईसाइयों को सोचना चाहिए। कहो तुम ज़्यादा जानते हो या अल्लाह? अल्लाह ताला देखें कि और कितना प्यारा अल्लाह ताला जवाब दे रहे हैं, और साथ कह भी रहे हैं कि तुम ये तो बताओ कि मैं अल्लाह ताला ज़्यादा जानते हैं या तुम जानते हो, जो कि तुम थे भी नहीं उस वक्त। उस शख्स से बड़ा जालिम और कौन होगा जिसके ज़िम्मे अल्लाह की तरफ से एक गवाही हो और वो उसे छुपाए। तुम्हारी हरकत से अल्लाह ताला तो गाफिल नहीं है। वो कुछ लोग थे जो गुज़र चुके, उनकी कमाई उनके लिए थी, तो तुम्हारी कमाई तुम्हारे लिए है, तुमसे उनके अमाल के मुतल्लिक सवाल नहीं होगा। बहुत प्यारी ये आयत है। अन तक़ूलूना इन्ना इब्राहीम व इस्माईल व इसहाक़ व यकूब वल अस्बात कानू हुदन औ नसारा। तो देखें अल्लाह ताला कह रहे हैं उनसे कहो कि क्या इब्राहीम, इस्माईल, इसहाक़, यकूब और औलादे जो यकूब थी वो यहूदी थे या ईसाई थे? कुल कह दीजिए अंतुम आलमु, कह दीजिए कि क्या तुम जानते हो, अम्मिल्लाह या फिर अल्लाह जानता है। वमन अज़लम और कौन है ज़ालिम, मन उससे जो कतम शहादतन इंदहु मिनल्लाह जो कि छुपाए वही ना। अल्लाह ताला कह रहे हैं कि वो उससे बड़ा जालिम कौन है जो कि हक बात को छुपाए। और मल्लाहु बिगाफिल अम्मा तामलून, और अल्लाह ताला गाफिल नहीं है जो भी हम अमल करते हैं, जो भी ये लोग अमल करते हैं। तिल का उम्मत उनका खलत, और अल्लाह ताला कह रहे हैं वो एक उम्मत थी जो कि चली गई और उनके लिए उनका अमाल है। यानी कि इब्राहीम, इस्माईल, इसहाक उन्होंने जो कुछ कमाई की तो उनकी अपने लिए है, और हमारे लिए वो है जो हमने क्या अमल किया उसके मुतल्लिक पूछा जाएगा। उनकी पूछ हमसे नहीं होगी और हमारी पूछ उनसे नहीं होगी। हमारे अमाल हमारे लिए, उनके माल उनके लिए। हमने जो कमाया उसके अकॉर्डिंगली हमें अजर दिया जाएगा, उन्होंने जो कमाया उनको उनके अकॉर्डिंगली अमल जो है अजर दिया जाएगा। ये देखें अल्लाह ताला कह रहे हैं तिल का उम्मत उनका खलत
बेशक वो उम्मत थी जो गुजर चुकी, लाहा उसके लिए माँ का सब जो उसने कमाया, वाला कुम तुम्हारे लिए वो है माँ का सब तुम कमाओगे, वाला तो आलूना और नहीं तुमसे पूछा जाएगा अम्मा उसके बारे में, कानून या मालूम जो वो अमल करते थे। अब हमारा जो है फर्स्ट जो पारा है यहाँ पे ख़त्म हो जाता है, लेकिन ये कि सूरत बकरा चल रही है। तो अब इसको ना नेक्स्ट लेक्चर में यहाँ से सेकंड जो पारा है वहाँ से स्टार्ट करेंगे।